10.1। ठीक है, अब ये थ्योरम क्या बोल रहा है, दैट इक्वल कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर। ठीक है, इक्वल कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल सबटेंड्स equal angles at the center। ठीक है, सबटेंड का मतलब होता है बनाना। ठीक है, तो थ्योरम क्या बोल रहा है कि अगर हमारे पास दो इक्वल कॉर्ड्स हैं, एक ही सर्कल में दो इक्वल कॉर्ड्स हैं, सो दे सबटेंड्स मतलब दे मेक इक्वल एंगल्स एट द सेंटर। ठीक है, मतलब डायग्राम अगर बनाओ तो इसका इस तरह रहेगा। हमारे पास एक सर्कल है, ठीक है, एक सर्कल में हमारे पास मान लो दो कॉर्ड्स हैं, एक एक कॉर्ड ए बी, ये हो गया सेंटर ओ, देन वी हैव अनदर कॉर्ड एक्स वाई। ठीक है, थ्योरम सेज दैट इक्वल कॉर्ड्स मतलब ये दोनों जो कॉर्ड्स हैं ये दोनों इक्वल कॉर्ड्स हैं। ठीक है, अगर दोनों कॉर्ड्स इक्वल है तो इनसे इन कॉर्ड से सेंटर में जो एंगल बनेगा वो एंगल भी क्या होगा, इक्वल रहेगा। ठीक है, और देखो इस कॉर्ड से ए बी कॉर्ड से अगर उनको सेंटर पे एंगल बनाना है, हमें एंगल कैसे बनाना पड़ेगा, कॉर्ड के एंड्स को, जैसे इस कॉर्ड के एंड्स क्या क्या है, ए और बी है। ठीक है, कॉर्ड के इन एंड्स को सेंटर से जोड़ दो। क्या बोलते हैं, कॉर्ड के एंड्स को जब हमने सेंटर में जोड़ा तो एक एंगल बन गया ना। ठीक है, उसी तरह दूसरे कॉर्ड को भी लिखते हैं, दूसरे कॉर्ड को भी हमें सेंटर पे जोड़ देना है तो हमें दूसरी तरफ का एंगल मिल जाएगा। तो हमें दिया है कि कॉर्ड्स ए बी और एक्स वाई जो है वो इक्वल है। ठीक है, अब प्रूफ ये करेंगे कि ये एंगल्स इक्वल है या नहीं। थ्योरम तो बोल रहा है कि अगर ये दोनों कॉर्ड्स इक्वल है तो इन कॉर्ड से सेंटर पे बनने वाला जो एंगल होगा, ठीक है, जैसे ए बी से सेंटर पे एंगल क्या बना, एंगल ए ओ बी बना, एक्स वाई से सेंटर पे एंगल क्या बना, एक्स ओ वाई बना। तो थ्योरम कह रहा है इफ द कॉर्ड्स आर इक्वल देन द एंगल सबटेंडेड बाय दिस कॉर्ड्स एट द सेंटर दिस टू एंगल्स, ये दोनों एंगल्स इक्वल है। ठीक है, तो प्रूफ करके देखते हैं। तो गिवन क्या मिला हमें, गिवन है एक सर्कल है जिसका सेंटर क्या है, ओ। So given a circle with center O, ठीक है, एंड और क्या हमारे पास दो इक्वल कॉर्ड्स हैं। ठीक है, कौन सी कॉर्ड्स हैं, ए बी और एक्स वाई, एंड टू इक्वल कॉर्ड्स ए बी एंड एक्स वाई। ठीक है, एक सर्कल है जिसका सेंटर O और उसमें दो इक्वल कॉर्ड्स है, ए बी और एक्स वाई, दो इक्वल कॉर्ड्स हैं। प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है कि एंगल्स इक्वल है इन कॉर्ड से बनने वाले एंगल्स। जैसे ए बी कॉर्ड से सेंटर पे क्या एंगल बना, एंगल ए ओ बी, और एक्स वाई कॉर्ड से सेंटर पे एंगल क्या बना, एंगल एक्स ओ वाई बना। हमें इन दोनों पे को लिखना है। ठीक है, कॉन्ग्रुएंसी का कॉन्सेप्ट याद है ना। तो आप देखो यहाँ पे क्या बना, ट्रायंगल बना, यहाँ दूसरा ट्रायंगल बना। देखो टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, अगर हमने इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट दिखा दिया तो सेंटर पे बनने वाला एंगल इक्वल हो जाएगा बाई सी टी सी टी। ठीक है, प्रूफ क्या करेंगे, हम इन दोनों ट्रायंगल्स को लेंगे। So this is triangle AOB and this one is triangle XOY. In triangle AOB and triangle XOY. अब दोनों ट्रायंगल्स में कॉन्ग्रुएंसी के लिए हमें क्या चाहिए, तीन एलिमेंट्स चाहिए, राइट। उनमें से एक तो क्वेश्चन पे दिया हुआ था कि इस ट्रायंगल का AB और इस ट्रायंगल का XY, ये दो इक्वल कॉर्ड्स हैं, ये तो इक्वल हो गया, बाकी का और दो एलिमेंट्स ढूंढना है। अब वो दो एलिमेंट्स क्या होंगे, थोड़ा सा देखो,
अब देखो रेडियस किसको कहते हैं, सेंटर से सर्कल तक जो भी डिस्टेंस होती है वो रेडियस होता है, ठीक है। तो अगर मैं सेंटर O से A तक का डिस्टेंस लूँ, ये रेडियस है। फिर से अगेन इस ट्रायंगल पे सेंटर से x तक का डिस्टेंस, ये भी क्या होगा, रेडियस। सेम सर्कल का जो रेडियस होता है वो एक ही होता है ना, ठीक है। अब सेम सर्कल है तो ये दोनों क्या होंगे, रेडियस ऑफ द सेम सर्कल, तो ये दोनों क्या हो जाएगा, इक्वल। सिमिलरली तीसरा एलिमेंट वो होगा OB, ये भी देखो ये सेंटर से सर्कल तक है, ये रेडियस है। OY ये भी क्या है, सेंटर से सर्कल तक का डिस्टेंस है, ये भी क्या होगा, ये भी रेडियस होगा, ठीक है। तो मतलब इस ट्रायंगल के तीन साइड्स, इस ट्रायंगल के तीन साइड्स के बराबर है, इक्वल है। कौन सी क्राइटेरिया लग जाएगी, साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी हो जाएगा, एंड दिस टू एंगल्स विल बी इक्वल बाय CP। हमें एंगल्स को इक्वल दिखाना है जैसे, ठीक है। तो जो जो मिला वो लिख देते हैं। तो मिला AB इक्वल्स टू XY, AB इक्वल्स टू XY। AB और XY क्या है, दिस आर द टू इक्वल कॉर्ड्स, ये दो इक्वल कॉर्ड्स हैं, ठीक है। तो ये हमको गिवन भी दिया है कि AB और XY जो है वो इक्वल है, ठीक है। उसके बाद हमने दिया OA इक्वल टू OX, OA इक्वल्स टू OX एंड OB इक्वल्स टू OY, OB इक्वल्स टू OY। अब दोनों का सेम रीजन है, OA OX दिस आर आल्सो द रेडियस ऑफ द सेम सर्कल, OB एंड OY ये भी क्या है, सेम सर्कल के रेडियस है। तो दोनों का रीजन एक साथ लिख सकते हैं, क्या रीजन आएगा, रेडियस ऑफ सेम सर्कल, एक ही सर्कल के दो रेडियस है, ये दोनों इक्वल होंगे। तीन एलिमेंट्स आ गए। नाउ वी कैन से दैट देयरफॉर ट्रायंगल AOB is congruent to triangle XOY बाय कौन सी क्राइटेरिया लगेगी, तीन साइड्स इक्वल है बाय SSS, साइड 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 क्राइटेरिया, ठीक है। कॉन्ग्रुएंसी आने के बाद अब हम क्या कह सकते हैं, देखो ये सेकंड एंड थर्ड साइड के बीच में ये एंगल आ रहा है, और दूसरे में भी देखो सेकंड एंड थर्ड साइड जो हमने लिया था उन्हीं के बीच में ये एंगल आ रहा है, दैट मींस दिस टू आर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है। एंड कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स के जो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं, ठीक है, वैसे तो हम कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स कहते हैं ना, पार्ट्स इसीलिए क्योंकि कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल होते हैं और कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स भी इक्वल होते हैं, ठीक है। वैसे तो तुम इसको कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स भी लिख सकते हो। अब साइड होगा तो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स लिखते हैं, साइड्स इक्वल दिखाना होता है। तो साइड्स एंड एंगल्स, साइड्स और एंगल्स क्या होते हैं, दिस आर पार्ट्स ऑफ द ट्रायंगल, राइट। ट्रायंगल के पार्ट्स होते हैं ना, ट्रायंगल में जैसे तीन वर्टेक्स होते हैं, तीन एंगल्स होते हैं, तीन साइड्स होते हैं, तो ये साइड्स और एंगल्स को हम कॉन्ग्रुएंट से दिखा रहे हैं, साइड्स एंड एंगल्स आर पार्ट्स ऑफ द ट्रायंगल, इसीलिए इसको कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स कहते हैं, ठीक है। तुम अदरवाइज कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल भी कह सकते हो, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स भी कह सकते हो। अगर हम साइड को दिखाते हैं, यू कैन आल्सो से दैट इट इज कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। तो साइड्स और एंगल्स अलग अलग ना बोलकर हम सीधा उसको एक ही चीज से डिनोट करते हैं, पार्ट्स बोल के। तो हम क्या कह सकते हैं, एंगल AOB एंड एंगल XOY, एंगल AOB इक्वल्स एंगल XOY बाय CBC। ये प्रूफ करना था, एंगल AOB इक्वल टू एंगल XOY, समझ आया। तो इसका मतलब जब भी दो इक्वल कॉर्ड्स हमें दिए रहेंगे, ठीक है, अगर दोनों कॉर्ड्स इक्वल है तो उन कॉर्ड से सेंटर पे बनने वाला जो एंगल है वो भी इक्वल हो जाएगा, समझ आया। अब इसका नेक्स्ट थ्योरम देखते हैं, थ्योरम 10.2, जो कि इसी का कॉन्वर्स है। कॉन्वर्स मतलब क्या होता है, उल्टा, जो भी यहाँ था उसका उल्टा होगा वहाँ पे। यहाँ पे क्या था, कॉर्ड्स इक्वल थे तो जाके सेंटर पे बनने वाला एंगल इक्वल था। अब इसको उल्टा कर दो क्या होगा, अब की बार हमारे पास सेंटर पे बनने वाले एंगल्स इक्वल होंगे तो जाके ये दोनों कॉर्ड्स इक्वल हैं, ठीक है। स्टेटमेंट मिला उसका, नए बुक में थ्योरम 9.2 है थ्योरम, और पुराना बुक है तो उसमें 10.2 है वो, ठीक है। उसमें क्या बोला है, इफ द एंगल सबटेंडेड बाय टू कॉर्ड्स, if the angles subtended by two chords
at the center are equal, then the chords are equal. पिछली बार क्या था? पिछली बार chords इक्वल थे तो सेंटर वाले एंगल्स इक्वल थे. अब की बार क्या है? सेंटर पे बनने वाला एंगल्स इक्वल है. ठीक है, सेंटर पे बनने वाला एंगल इक्वल है तो जाके क्या होगा? chords आर इक्वल. ठीक है, मतलब अब की बार हमारे पास गिवन में रहेगा ये दो एंगल्स इक्वल है और प्रूफ ये करना है कि ए बी और एक्स वाई इक्वल है, मतलब जो chords है वो इक्वल है. लास्ट टाइम हमको chords इक्वल दिया हुआ था, इस बार हमें chords को इक्वल दिखाना है. ठीक है, तो गिवन क्या मिला? फिर से वही सेम डायग्राम रेफर कर सकते हो, अलग से बना दो. एक कॉर्ड यहाँ ले लो और एक कॉर्ड यहाँ ले लो. पी क्यू आर एस एंड दिस विल बी द सेंटर ओ. ठीक है, अब पी क्यू कॉर्ड से जो सेंटर पे एंगल बनेगा दैट विल बी एंगल पी ओ क्यू. आर एस कॉर्ड से सेंटर पे जो एंगल बनेगा दैट विल बी एंगल आर एस. तो हमें गिवन है कि ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं. ठीक है, गिवन क्या मिला? ए सर्कल विथ सेंटर ओ. सर्कल के क्वेश्चन जब भी करो तो गिवन जब भी लिखोगे तो एक चीज याद रखना, क्या? ये सर्कल और उसका सेंटर मेंशन करना. ठीक है, इस सर्कल में और कुछ तो होता नहीं है. ठीक है, तो सर्कल के साथ उसका सेंटर मेंशन कर देना गिवन में कुछ भी हो. तो सर्कल विथ सेंटर ओ है हमारे पास. ठीक है, where एंगल POQ, ठीक है, एंगल POQ इज इक्वल टू एंगल ROS. मतलब सेंटर पे बने हुए ये दोनों एंगल्स एक दूसरे के क्या हैं? ये दोनों एंगल्स इक्वल है. ठीक है, हमें क्या प्रूव करना है? So we have to prove that the chords are also equal. यहाँ पे chords कौन कौन है? पी क्यू एक chord है, the second chord is RS. ठीक है, तो हमें प्रूव करना है chord PQ is equal to chord RS. फिर से वही कॉन्सेप्ट है. ठीक है, इस बार हम इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट दिखाएंगे एंड दिस टू साइड्स विल बी इक्वल बाय सिंप्लिसिटी. अभी जो बताया था, अगर ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स भी इक्वल दिखा सकते हैं, नॉट ओनली एंगल्स. ओके, तो एंगल्स तो हमारे पास इक्वल है, इस बार हमें उन साइड्स को पी क्यू और आर एस को इक्वल चाहिए. ठीक है, सो इन ट्रायंगल POQ एंड ट्रायंगल ROS. ठीक है, दो ट्रायंगल्स है POQ और ROS. फिर से हमारे पास क्या होगा? OP इज अ रेडियस, OR ये भी रेडियस है, दोनों इक्वल आएगा, एक ही सर्कल का रेडियस है. देन OQ ये भी रेडियस, OS ये भी रेडियस. कॉन्ग्रुएंट हो गया? किससे होगा बताओ? साइड एंगल साइड, ये साइड देन एंगल देन साइड, दो साइड के बीच में एंगल है तो क्राइटेरिया लगता है साइड एंगल साइड. ठीक है, इसमें क्या क्या आएगा? फर्स्ट ऑफ ऑल एंगल POQ इक्वल टू एंगल RS, एंगल POQ इक्वल्स टू एंगल ROS. ये कहाँ से मिला हमको? गिवन में था कि दोनों एंगल्स इक्वल है. ठीक है, इसका रीजन लिख सकते हो गिवन. एंड देन आफ्टर दैट OP इक्वल्स, OP किसके इक्वल है? OR के इक्वल है. देन OQ किसके इक्वल है? OS के. दोनों का सेम रीजन आएगा. ठीक है, these are radii of the same circle. एक ही सर्कल के रेडियस है तो हम क्या कह सकते हैं? ये सभी इक्वल होंगे. ठीक है, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल. हो गया? अब हम क्या कह सकते हैं? तीन एलिमेंट्स आ चुके हैं. Therefore, triangle POQ is congruent to triangle ROS by which criteria? कौन सी क्राइटेरिया लगेगी?
दो साइड के बीच में ये एंगल है ना, क्या आएगा साइड एंगल हो गया। अब देखो इस ट्राइंगल के दो साइड्स हम ऑलरेडी इक्वल ले चुके हैं ना, ठीक है, दो साइड्स ऑलरेडी ले चुके हैं एंड दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट भी है, देन ऑब्वियसली क्या होगा, जो थर्ड साइड होगा दैट विल बी द कॉरेस्पॉन्डिंग साइड, ठीक है। जैसे ये जो मार्क में करता हूँ, ये दिस टू आर आई हैव टेकन दिस टू एज अ कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स, दिस टू आर आल्सो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स। अब सर्कल ट्राइंगल का जो थर्ड साइड रहेगा दोनों ट्राइंगल्स का, क्योंकि ये ट्राइंगल्स अभी हमने कॉन्ग्रुएंट दिखा चुके हैं, तो इनका जो थर्ड साइड रहेगा वो भी क्या रहेगा, वो भी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड रहेगा। तो थर्ड साइड मुझे मिला PQ और इधर थर्ड साइड मुझे मिला RS। सो PQ एंड RS आर कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स, तो PQ इक्वल्स RS। अब ये दोनों कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स है किसके, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स के ना, क्या हो गया CP सो PQ इक्वल टू RS बाय CP। समझ आ गया, क्लियर है।